तेली ने जैसे ही पैसे अपने हाथ में लिए सामने खड़ा नारा जमीन पर गिर पड़ा और गिरते ही उसी समय उसकी मौत हो गई। यह देखकर चारों निकम्मों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कैसे हो सकता है? पैसे देते ही नारा जमीन पर कैसे गिर पड़ा? चारों नारे के पास जाकर देखने लगे तो उसकी सांसें पूरी तरह थम चुकी थीं और वह मौत की नींद सो चुका था। तभी चारों भागते हुए वापस उस तेली के पास गए और उससे कहा, क्या आपको पता है कि रात को आपका नारा और भैंसा आपस में बातचीत कर रहे थे? नारे ने भैंसे से कहा था कि तेली उससे 300 रुपये मांगता है और भैंसा ने नारे से कहा था कि तेली उससे 500 रुपये मांगता है। उसके बाद भैंसा ने यह भी बताया कि वह राजा के हाथी से 1000 रुपये मांगता है और हाथी राजा से 1000 रुपये मांगता है। ऐसी बात सुनकर तेली ने कहा, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम इस भैंसे की और राजा के हाथी की कुश्ती करा दें। जो हारेगा उसे 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तब चारों ने कहा, हाँ क्यों नहीं। इतना कहकर चारों निकम्मे और तेली राजा के पास चल पड़े। कुछ ही देर में चारों निकम्मे और तेली राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा से मुलाकात की बातों ही बातों में चारों निकम्मों ने राजा से कहा, महाराज हम आपके हाथी की कुश्ती करवाना चाहते हैं। तब राजा ने कहा, किससे और किसके साथ करवानी है कुश्ती? तब चारों निकम्मों ने कहा, महाराज यह जो तेली है इसके पास एक भैंसा है, उसी से कुश्ती करवानी है। राजा ने जोर जोर से हंसते हुए उत्तर दिया, कहाँ हाथी और कहाँ भैंसा? मेरा हाथी एक पैर के नीचे दबाकर भैंसे को मार देगा और पलक झपकते ही अपने पैरों तले उसे कुचल देगा। चारों निकम्मों ने कहा, यह तो बात की बात है राजा जी, पहले आप हाथ तो भरिए। तब राजा ने कहा, क्यों नहीं मेरे हाथी के साथ मुकाबला, तुम जब चाहो करवा सकते हो। तब चारों निकम्मों ने कहा, तो क्यों ना आज ही करवा दें और दोनों में से जो भी हारेगा उसे 1000 रुपये देने होंगे। राजा ने कहा, ठीक है, तुम लोग हाथी और भैंसे की कुश्ती की तैयारी करो, मैं इतनी देर में गांव में ऐलान करवा देता हूँ। चारों निकम्मों और तेली ने कहा, ठीक है। इतना कहकर तेली और चारों निकम्मे वापस अपने गांव की ओर चल पड़े और राजा ने उसी वक्त अपने मंत्री को आवाज लगाई। मंत्री ने राजा की आवाज सुनकर तुरंत सामने उपस्थित होकर कहा, हाँ जी महाराज, क्या हुक्म है आपका, सुनाइए। तब राजा ने कहा, गांव में जाकर ऐलान कर दो कि आज तेली के भैंसे की और राजा के हाथी की कुश्ती अखाड़े के अंदर होगी, इसलिए सभी गाँव वालों को देखने के लिए जरूर आना है। मंत्री ने इतना सुनकर कहा, ठीक है। उसी समय मंत्री और उसके सैनिक अपने घोड़ों पर सवार होकर गांव की ओर चल पड़े और गांव में जाकर जैसे राजा ने कहा था वैसा ही पूरे गांव में ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद वे वापस अपने महल में आ गए। थोड़ी ही देर बाद तेली और चारों निकम्मे उस भैंसे को लेकर अखाड़े की ओर चल पड़े और कुछ ही देर में अखाड़े में पहुंच गए और धीरे धीरे गांव के लोग अखाड़े में इकट्ठा होने लगे। उधर दूसरी तरफ से राजा अपने विशाल हाथी को लेकर अखाड़े की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही हाथी चल रहा था धरती थर थर कांपने लगी। हाथी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह तुरंत अखाड़े में पहुंचकर भैंसे को अपने पैरों तले कुचल देगा और थोड़ी ही देर में राजा अपने हाथी को लेकर अखाड़े के अंदर पहुंच गया। उसके बाद राजा ने चारों निकम्मों और तेली से कहा, चलो सभी गांव वाले भी इकट्ठा हो चुके हैं और हाथी और भैंसा भी आ चुके हैं, अब इनकी कुश्ती का मुकाबला शुरू करते हैं। तब चारों निकम्मों और तेली ने कहा, हाँ क्यों नहीं महाराज, शुरू करते हैं। इतना कहकर हाथी और भैंसा दोनों को अखाड़े के अंदर भेज दिया गया और सभी लोग अखाड़े से बाहर आकर देखने लगे। भैंसा और हाथी दोनों मैदान में आमने सामने खड़े हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। भैंसा हाथी को देखकर गरजाया और 4 कदम उसकी ओर बढ़ा। हाथी भैंसे को अपनी ओर आते देखकर भयभीत हो गया और 2 कदम पीछे हट गया और जोर जोर से सूंड हिलाने लगा। हाथी ने भैंसे से कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इतना कहकर उसने अपनी सूंड हिलाते हुए गर्दन नीचे झुका ली और घुटने जमीन पर टिका दिए। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने अपनी बंदूक निकालकर हाथी को गोली मार दी। गोली लगते ही हाथी जमीन पर गिर पड़ा और मौत की नींद सो गया। राजा ने मन ही मन सोचा कि मैं अपने इस वफादार हाथी पर इतना भरोसा करता था, लेकिन इसने सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। हाथी के हारते ही चारों निकम्मे और तेली राजा के पास आ गए और बोले, महाराज आपका हाथी हार चुका है, अब 1000 रुपये दीजिए। तब राजा ने अपनी जेब से 1000 रुपये निकाले और वह तेली को दे दिए। जैसे ही तेली ने 1000 रुपये अपने हाथ में लिए, सामने खड़ा भैंसा जमीन पर गिर पड़ा और वह भी मौत की नींद सो गया। यह देखकर तेली राजा और चारों निकम्मों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा, यह कैसे हो सकता है? राजा के 1000 रुपये देते ही भैंसा कैसे मर गया? उसके बाद तेली ने उन 1000 रुपयों में से 300 रुपये चारों निकम्मों को दे दिए और 500 रुपये खुद रख लिए और बचे हुए 200 रुपये से भैंसे का दाह संस्कार कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद चारों निकम्मों ने सोचा कि यह नारा और भैंसा तो जैसे तैसे तेल की घानी चलाकर अपना कर्ज चुका गए, लेकिन हम अपना कर्ज कैसे चुकाएंगे? तब चारों ने निश्चय किया कि अगर हमने सेठ के यह 20-20 हजार रुपये नहीं लौटाए तो अगले जन्म में पता नहीं हमें कितनी तेल की घानियां चलानी पड़ेंगी।
इसके बाद चारों निकम्मे वापस उसी सेठ के महल की ओर चल पड़े। उस समय सेठ जी महल के बाहर टहल रहे थे। चारों निकम्मे सेठ जी के पैरों में गिर पड़े और दया की भीख मांगने लगे और बोले, सेठ जी, जो 20-20 हजार रुपए हम आपसे चांदी के सिक्कों के रूप में लेकर गए थे, हमें वह नहीं चाहिए। हम आपकी अमानत आपको वापस लौटा रहे हैं। तब सेठ जी ने कहा, ऐसे कैसे? मैं यह पोटलियां अभी वापस नहीं ले सकता। हमारी बात हो चुकी है कि यह पैसे मैं अगले जन्म में ही लूंगा। इतना सुनकर चारों निकम्मों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे और कहने लगे, नहीं सेठ जी, यह पैसे आपको अभी लेने होंगे। लेकिन सेठ जी ने साफ साफ मना कर दिया कि अब पैसा वापस नहीं हो सकता। मैंने यह शर्त पहले ही रख दी थी। अंत में थक हार कर चारों निकम्मों ने कहा, ठीक है सेठ जी। इतना कहकर चारों वहां से वापस लौट गए। रास्ते में चारों एक दूसरे से चिंतित होकर बातचीत करने लगे कि धनराज सेठ जी ने तो यह पैसे वापस नहीं लिए, लेकिन हम इन 2000 रुपए के चांदी के सिक्कों का क्या करेंगे? तब चारों में से एक निकम्मे ने कहा, मैंने सुना है कि गांव में एक पंडित रहते हैं, क्यों ना हम उनके पास जाकर राय लें कि इन सिक्कों का हम क्या करें? तब तीनों ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो फिर चलते हैं। पंडित जी के पास देर किस बात की? इतना कहकर चारों उस बुजुर्ग पंडित के पास जा पहुंचे। पंडित जी ने चारों को देखकर कहा, क्या हुआ बच्चों, तुम चारों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चारों निकम्मों ने कहा, पंडित जी, हमें आपकी मदद चाहिए। पंडित जी बोले, क्यों नहीं, अवश्य बताइए क्या बात है। तब चारों ने अपनी पूरी कहानी पंडित जी को सुनाई कि वे सेठ जी से 2000 रुपए के चांदी के सिक्के लेकर आए थे, लेकिन अब उन्हें वे सिक्के नहीं चाहिए और वे उन्हें वापस करना चाहते हैं, पर सेठ जी उन्हें वापस लेने से मना कर रहे हैं। इसलिए अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इन सिक्कों का क्या करें। चारों की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, इसका एक ही उपाय है। तुम चारों के पास जो 2000 रुपये के चांदी के सिक्के हैं, उनसे गरीब लोगों के लिए एक धर्मशाला बनवाओ और लोगों के पीने के लिए पानी का एक कुंड बनवाओ। पंडित जी आगे बोले, लेकिन इसके लिए तुम्हें चारों को खुद भी मेहनत करनी होगी। मिलकर उस भवन और कुंड का निर्माण कराना होगा। तुम्हें ईंटें बनानी होंगी, मिट्टी का घोल तैयार करना होगा और कारीगरों के साथ मिलकर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर पंडित जी ने समझाते हुए कहा कि जब धर्मशाला पूरी तरह तैयार हो जाए तो उसकी ऊपरी छत पर धनराज सेठ का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना, ताकि दूर दूर से आने वाले लोग उसे साफ देख सकें। और इसी तरह जब पानी का कुंड तैयार हो जाए तो उस पर भी धनराज सेठ का नाम अवश्य लिखना। पंडित जी ने आगे कहा कि जब भी कोई व्यक्ति उस धर्मशाला में ठहरेगा या उस कुंड का पानी पिएगा तो वह सेठ के नाम का गुणगान करेगा और कहेगा, धनराज सेठ की जय हो। यह सुनकर चारों निकम्मे बहुत खुश हुए और बोले, धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। हम ऐसा ही करेंगे, अब हम चलते हैं। तभी पंडित जी ने तुरंत आवाज लगाई, रुको रुको, अभी मेरी पूरी बात तो सुन लो। और यह सुनकर चारों निकम्मे रुक गए और हैरानी से पंडित जी की ओर देखने लगे। चारों निकम्मों ने कहा, हाँ पंडित जी सुनाइए। पंडित जी ने कहा, तुम चारों धनराज सेठ की सेठानी के पास जाना और वहां जाकर कहना, धनराज सेठ की जय हो। धनराज सेठ जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उस इंसान ने जंगल में एक बहुत अच्छी धर्मशाला बनवाई है और जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था, वहां एक पानी का कुंड बनवा दिया है, जहां से लोग आते जाते रहते हैं। उन्हें न तो रहने के लिए कोई जगह मिलती थी और न ही पीने के लिए पानी मिलता था, लेकिन सेठ के कारण आज उन लोगों को रहने के लिए धर्मशाला मिल चुकी है और प्यासों को पानी मिल रहा है। धनराज सेठ की जय हो। पंडित जी ने आगे कहा कि इतना सब तुम्हें चारों को धनराज सेठ की सेठानी से जाकर कहना है। पंडित जी की बात सुनकर चारों निकम्मों ने कहा, ठीक है पंडित जी, हम ऐसा ही करेंगे। इतना कहकर चारों निकम्मे वापस अपने गांव की ओर चल पड़े और रास्ते में ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां दूर दूर तक न तो पानी का कोई नामो निशान हो और न ही रहने के लिए कोई स्थान हो। चलते चलते उन्हें जंगल के अंदर एक ऐसी जगह दिखाई दी जहां से लोग आते जाते तो रहते थे, लेकिन दूर दूर तक न तो पीने के लिए पानी था और न ही ठहरने के लिए कोई मकान। तब चारों निकम्मों ने आपस में विचार किया कि क्यों न हम इसी स्थान पर गरीब और यात्रियों के रहने के लिए एक धर्मशाला बनवाएं और प्यासे लोगों के लिए एक पानी का कुंड भी बनवा दें। चारों ने कहा, क्यों नहीं, और तुरंत काम शुरू करने का निर्णय कर लिया। फिर चारों ने आपस में अपना अपना काम बांट लिया। एक ने ईंटों का काम संभाला, दूसरे ने सीमेंट तैयार करने का काम संभाला, तीसरे ने बजरी और पानी की व्यवस्था संभाली और चौथे ने कारीगरों के साथ मिलकर दीवारें खड़ी करने और उन्हें मजबूत बनाने का काम शुरू कर दिया। चारों निकम्मे दिन रात मेहनत करने लगे और देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में वहां एक सुंदर धर्मशाला तैयार हो गई। धर्मशाला के पास ही उन्होंने
प्यासे यात्रियों के लिए एक पानी का कुंड भी बनवा दिया। जब धर्मशाला और पानी का कुंड पूरी तरह तैयार हो गए तब चारों निकम्मों ने पंडित जी के कहे अनुसार धर्मशाला की ऊपरी छत पर जाकर मोटे मोटे अक्षरों में धनराज सेठ का नाम लिख दिया ताकि आने जाने वाले सभी लोगों को वह दूर से ही साफ दिखाई दे। अब धर्मशाला और पानी का कुंड बनने के बाद जो भी यात्री उस रास्ते से गुजरता वह धर्मशाला में ठहरता, पानी पीता, वहीं स्नान करके विश्राम करता और जब वहां से जाने लगता तो खुशी खुशी ऊंची आवाज में जयकारा लगाता, धनराज सेठ की जय हो। चारों निकम्मे यह सब देखकर बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि हमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे इस काम से कितने ही यात्रियों और गरीब लोगों को सहारा मिलेगा और उनकी मदद होगी। इसके बाद चारों ने आपस में बातचीत की और कहा कि पंडित जी के कहे अनुसार अब हमें सेठ जी की सेठानी के पास चलना चाहिए और उन्हें इस धर्मशाला और पानी के कुंड के बारे में बताना चाहिए कि सेठ जी ने कितना महान काम किया है। यहाँ आने जाने वाले लोग धर्मशाला में ठहरते हैं, पानी पीते हैं और जाते समय जोर जोर से धनराज सेठ की जय हो का जयकारा लगाते हैं और उनके नाम का गुणगान करते हैं। चारों निकम्मों ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो अभी चलते हैं। इतना कहकर चारों निकम्मे धनराज सेठ के उसी महल की ओर चल पड़े जहां सेठ जी की सेठानी रहती थी। चारों निकम्मे महल के दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से आवाज लगाने लगे, सेठानी जी क्या आप घर पर हैं? 3-4 बार आवाज लगाने पर महल के अंदर घूम रही सेठानी जी के कानों में उनकी आवाज पहुंची और आवाज सुनते ही वे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई महल के दरवाजे पर आ पहुंची। दरवाजे पर पहुंचते ही चारों निकम्मों ने एक साथ ऊंची आवाज में कहा, धनराज सेठ की जय हो। धनराज सेठ जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने जंगल में एक बहुत अच्छी धर्मशाला बनवाई है और जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था वहां एक पानी का कुंड बनवा दिया है जहां से लोग आते जाते रहते हैं। उन्हें न तो रहने के लिए कोई जगह मिलती थी और न ही पीने के लिए पानी मिलता था, लेकिन सेठ जी के कारण आज उन लोगों को रहने के लिए धर्मशाला मिल चुकी है और प्यासों को पानी मिल रहा है। धनराज सेठ की जय हो। चारों की बातें सुनकर सेठानी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेठ जी मेरे बिना पूछे यह काम कर ही नहीं सकते। जब हमारी शादी हुई थी तब सेठ जी ने फेरे लेते समय मुझसे 7 वचन निभाने का वादा किया था कि कोई भी कुआं, बावड़ी या धर्मशाला बनवाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर ही बनवाऊंगा। सेठानी जी ने कहा, मुझे तुम चारों की बातों पर विश्वास नहीं है। तब चारों निकम्मों ने कहा, सेठानी जी यदि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको अपनी आंखों से यह सब दिखा देते हैं। सेठानी जी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर चलो, अभी चलते हैं। उसी वक्त सेठानी जी ने अपने सेवक को आवाज लगाई और कहा कि तुरंत एक घोड़ा गाड़ी तैयार की जाए ताकि वे बाहर जा सकें। उनकी आज्ञा मानते हुए तुरंत घोड़ा गाड़ी तैयार कर दी गई और उस पर बैठकर चारों निकम्मे और सेठानी जी धर्मशाला और कुंड की ओर निकल पड़े। थोड़ी ही देर में वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां धर्मशाला और पानी का कुंड बना हुआ था। सेठानी जी ने देखा कि सामने एक सुंदर धर्मशाला बनी हुई है और उसके पास ही एक पानी का कुंड भी बना हुआ है और दोनों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, धनराज सेठ की जय हो। वहां आने जाने वाले यात्री धर्मशाला में ठहर कर आराम कर रहे थे। कुछ लोग कुंड से पानी पी रहे थे और जो लोग वहां से जा रहे थे वे ऊंची आवाज में जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, धनराज सेठ की जय हो। यह सब देखकर सेठानी जी हैरान रह गईं और उन्होंने धर्मशाला और कुंड के चारों ओर घूमकर उन्हें ध्यान से देखा। इसके बाद चारों निकम्मों ने कहा, अब तो मान गई ना सेठानी जी कि हम सच कह रहे थे। सेठानी जी ने कहा, हाँ अब मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, अब मुझे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा, ठीक है अब मैं अपने महल वापस जा रही हूँ। चारों निकम्मों ने कहा, ठीक है सेठानी जी। इतना कहकर सेठानी जी घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपने महल की ओर रवाना हो गईं और थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गईं। महल पहुंचते ही वे सीधे सेठ जी के पास गईं और गुस्से में बोली, क्या आपने उस सुनसान जंगल में एक धर्मशाला और एक पानी का कुंड बनवाया है? क्या आपने यह सब मुझसे बिना पूछे बनवाया है? सेठ जी ने आश्चर्य से कहा, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बनवाया है। तब सेठानी जी ने नाराज होकर कहा, झूठ मत बोलिए सेठ जी, मैं यह सब अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। वहाँ एक धर्मशाला और एक पानी का कुंड बना हुआ है और दोनों पर बड़े बड़े अक्षरों में आपका नाम लिखा हुआ है, धनराज सेठ की जय हो। यह सुनकर सेठ जी ने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने न तो कोई धर्मशाला बनवाई है और न ही कोई पानी का कुंड बनवाया है, फिर यह सब कैसे हो सकता है? इसके बाद सेठ जी ने कहा, क्यों न तुम मुझे भी एक बार वह धर्मशाला और पानी का कुंड दिखा दो ताकि मैं भी अपनी आंखों से देखकर तुम्हारी बात मान सकूं। सेठानी जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलिए अभी चलते हैं। इसके बाद सेठानी जी और सेठ जी दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठकर उस धर्मशाला और पानी के कुंड की ओर निकल पड़े और कुछ ही देर में वहां पहुंच गए जहां
सामने धर्मशाला बनी हुई थी और उसके पास ही पानी का कुंड था। धर्मशाला के सामने चारों निकम्मे सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। सेठ जी घोड़ा गाड़ी से उतरकर सीधे धर्मशाला और पानी के कुंड के पास पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चारों निकम्मे सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर सेठ जी मन ही मन सोचने लगे कि ये चारों यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके बाद सेठ जी ने धर्मशाला और पानी के कुंड के चारों ओर घूम घूम कर ध्यान से देखा और तब उन्होंने पाया कि दोनों पर बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ था, धनराज सेठ की जय हो। तभी चारों निकम्मे धीरे से सेठानी जी के पास गए और बोले, सेठानी जी सुनिए, अभी सेठ जी आपके पास आएंगे और कहेंगे कि यह धर्मशाला और पानी का कुंड उन्होंने नहीं बनवाया है, लेकिन आप उनकी बात पर विश्वास मत कीजिएगा। आपको उनसे यही कहना है कि आपने यह सब अपनी आंखों से देखा है और यहाँ आने जाने वाले सभी लोग धनराज सेठ की जय हो का जयकारा लगाते हैं और फिर उनसे कहना कि चलो यह तो कोई बात नहीं है, जाने अनजाने में गलती हो जाती है, लेकिन जब हमारी शादी हुई थी तब आपने मुझसे 7 वचन लिए थे कि आप मुझसे बिना पूछे कोई भी बड़ा काम नहीं करेंगे, चाहे वह कुआं हो, बावड़ी हो या धर्मशाला, लेकिन आपने मुझसे बिना पूछे ही यह धर्मशाला और पानी का कुंड बनवा दिया। ये ठीक नहीं हुआ सेठ जी, गलती इंसान से हो जाती है, पर अब आपको यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यह काम आपने ही करवाया है और यदि आप यह बात नहीं मानेंगे तो मैं घर जाकर आत्महत्या कर लूंगी और अपने आप को जला लूंगी। इतना कहकर चारों निकम्मे वापस धर्मशाला की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। उधर सेठ जी धर्मशाला और पानी के कुंड को ध्यान से देखकर वापस सेठानी जी के पास आए और बोले, सेठानी जी, यह धर्मशाला और पानी का कुंड मैंने नहीं बनवाया है। हाँ, इन पर साफ साफ धनराज सेठ की जय हो लिखा हुआ है, लेकिन यह काम मैंने नहीं किया है। तब सेठानी जी ने कहा, देखिए सेठ जी, अब आप मेरे सामने ही झूठ बोल रहे हैं। आपकी आंखों के सामने साफ साफ धर्मशाला और पानी के कुंड पर आपका नाम लिखा हुआ है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यह आपने नहीं बनवाया? आपको सच मानना ही पड़ेगा और यह स्वीकार करना ही होगा कि यह धर्मशाला और पानी का कुंड आपने ही बनवाया है। सेठानी जी की बात सुनकर सेठ जी घबरा गए और मन ही मन सोचने लगे कि यदि वे हाँ कह देंगे तो झूठे साबित हो जाएंगे और यदि ना कहेंगे तो कहीं उनकी पत्नी कोई बड़ा कदम न उठा ले। तभी सेठानी जी फिर बोली, क्या हुआ सेठ जी, क्या सोच रहे हैं? क्या यह धर्मशाला और पानी का कुंड आपने मुझसे बिना पूछे नहीं बनवाया है? सामने धर्मशाला की सीढ़ियों पर बैठे चारों निकम्मे मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहे थे कि कब सेठ जी हाँ कहें और उनका कर्ज उतर जाए, ताकि अगले जन्म में उन्हें नारा और भैंसे की तरह तेल न निकालना पड़े, जहाँ कोड़े खाने के बाद भी यह नहीं पता चलता था कि अभी और कितने कोड़े खाने बाकी हैं। आखिरकार सेठ जी ने भारी मन से कहा, यह धर्मशाला और पानी का कुंड मैंने नहीं बनवाया है, लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा तुम मेरे लिए मायने रखती हो, इसलिए तुम कोई गलत कदम मत उठाना। मैं मान लेता हूँ कि यह धर्मशाला और पानी का कुंड मैंने ही बनवाया है और इन पर जो नाम लिखा है वह मेरा ही है। जैसे ही सेठ जी ने यह स्वीकार किया, देखते ही देखते वह धर्मशाला और पानी का कुंड पलक झपकते ही जमीन में धंस गए। यह दृश्य देखकर सेठ जी और सेठानी जी दोनों हैरान रह गए। उधर चारों निकम्मे खुशी से झूम उठे। वे तुरंत दौड़कर सेठानी जी के पास आए, उनके चरणों में गिरकर बोले, धन्यवाद सेठानी जी, आज आपकी वजह से हम अगले जन्म के उस भयानक कर्ज से मुक्त हो गए। अब हमें समझ आ गया है कि जीवन में हमेशा अपनी मेहनत की कमाई ही खानी चाहिए, इसलिए आज से हम चारों भी मेहनत करेंगे और अपनी कमाई से ही अपना जीवन ईमानदारी से चलाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें।